दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग। आज वोटिंग को लेकर सीएम धामी ने जारी किया संदेश, जनता से की वोट करने की अपील। सीएम धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर किया निरीक्षण, खिलाड़ियों और मेहमानों को हर संभव सुविधा दिए जाने की कही बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले सीएम धामी, कहा अब दिल्ली का कायाकल्प होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने से दिल्ली में विकास का कमल खिलने जा रहा है। यूपी सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, निजी कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। फरवरी की शुरुआत के साथ सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को दी बड़ी सौगात, अलग अलग योजनाओं को लेकर जारी किया लाखों का बजट। उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने को लेकर खास ध्यान दे रही उत्तराखंड सरकार, देहरादून में जल्द बनकर तैयार होगा बटरफ्लाई गार्डन। विकासनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सहसपुर गौकशी मामले का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद बजा सहकारिता चुनाव का बिगुल, पार्टियों ने शुरू की तैयारियां, कांग्रेस ने किया जीत का दावा। उत्तराखंड में आगामी सहकारिता और बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, 9 फरवरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के आयोजन की दी जानकारी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने में जुटी प्रदेश सरकार, कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की समीक्षा बैठक, आईटीबीपी के साथ मिलकर युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा को लेकर वोटिंग आज हो रही है। वोटिंग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश जारी किया है और जनता से वोट करने की अपील की है। सभी भारी संख्या में मतदान करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दिल्ली से भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने में मदद करें। तो ये बड़ी खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली से भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने में मदद करें और सभी भारी संख्या में मतदान करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील की है। दिल्ली विधानसभा को लेकर आज वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार की जा रही है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश जारी किया है और सभी से दिल्ली वासियों से, जनता से वोट करने की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और कहा है कि दिल्ली से भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने में मदद करें। तो बड़ी खबर है, दिल्ली विधानसभा को लेकर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संदेश जारी किया है और कहा है जनता से वोट करने की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में आगे आकर आप हिस्सा लें, सभी भारी संख्या में मतदान करें। नमस्कार सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी भारी संख्या में मतदान करने अपने घरों से निकलें और दिल्ली में भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने में अपना अमूल्य योगदान दें। इतिहास साक्षी है कि जब जब जनता जागी है तब तब समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज वो समय आ गया है जब आप लोगों ने दिल्ली से झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समूल नाश करना है। तो आइए कल अपने परिवार, समाज, दिल्ली और देश के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें और आपदा पार्टी को हराकर दिल्ली को पुनः उसका खोया हुआ गौरव लौटाने में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। पहले मतदान फिर जलपान। वंदे मातरम।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ भोजन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है। यहां उन्होंने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे अनेक राज्यों के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने शूटिंग रेंज का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने के प्रयास किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भोजन व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दी है। निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पहुंचकर निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया, भोजन व्यवस्था कैसी है इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी ली। उसका निरीक्षण करते हुए नजर आए और गुलदस्ता देकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां पर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आ रही हैं। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया कि हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने के प्रयास किए गए हैं कि हर राज्य के खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके हिसाब से वहां पर भोजन दिया जा रहा है या फिर नहीं। इसको लेकर तमाम जानकारी और निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए हैं। शानदार 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहां पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार जरूर उसको आप लोग देखने जाइए। और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में 32 जनसभाएं की हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि 27 सालों से दिल्ली में अन्य दलों की सरकारें रही हैं। इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वे सिर्फ राजनीति में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने में लगे हैं, जबकि दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब दिल्ली का कायाकल्प होगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार बनने से दिल्ली में विकास का कमल खिलने जा रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इतने सालों से अन्य दलों की सरकार रही है और कहीं ना कहीं विकास उतना नजर नहीं आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में और कहीं ना कहीं जनता ने भी मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार का दिल्ली में। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली में कायाकल्प किया जाएगा, विकास की रफ्तार जनता को देखने को मिलेगी, तो बीजेपी की जीत का दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए हैं। और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में भी स्टार प्रचारक के रूप में कई जनसभाएं की, जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आए और तमाम पार्टी के विकास के मुद्दों को, तमाम पार्टी के मुद्दों को जनता तक पहुंचाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में और पार्टी के पक्ष में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में लगातार जनसभाएं की हैं और इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में
डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली में विकास की रफ्तार तेज होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से अन्य दलों की सरकारें दिल्ली में कई सालों से देखने को मिल रही हैं, उसके बाद विकास की रफ्तार उस तरीके से नहीं देखने को मिली और उन्होंने कहा है कि विकास के लिए कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहाँ पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने भतीजे की शादी में हिस्सा लेंगे। पौड़ी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 5 बजे अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे सीएम और 7 फरवरी तक उत्तराखंड में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अपने भतीजे की शादी में शामिल होंगे। पौड़ी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 7 फरवरी तक उत्तराखंड में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड ये दौरा कहा जा रहा है, जहां पर भतीजे की शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे और 7 फरवरी तक उत्तराखंड में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तराखंड दौरा 3 दिवसीय ये दौरा माना जा रहा है, जहां पर अपने भतीजे की शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 5 बजे अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे और 7 फरवरी तक उत्तराखंड में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। आज शाम 5 बजे अपने पैतृक गांव के लिए रवाना होंगे और 7 फरवरी तक उत्तराखंड के दौरे पर ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फरवरी की शुरुआत के साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदाग्रस्त और ग्रामीण क्षेत्र खैर मानसिंह द्रोण द्वारा थेवा मालदेवता स्थल अखंडवाली भिलंग में 500 सोलर स्ट्रीट लगाए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ने उक्त योजना को लेकर 28 लाख से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की दी है। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज खुड़बोड़ा मोहल्ला देहरादून की पुताई, पेंट और मरम्मत आदि कार्यों के संबंध में 99 लाख से ज्यादा के बजट की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सीएम ने कई अन्य योजनाओं को लेकर भी बजट जारी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर करने के लिए योजना लाई जा रही है। कई योजनाओं को लेकर बजट भी जो है वो जारी किया गया। अन्य योजनाओं को लेकर भी बजट जारी किया गया है। 99 लाख से ज्यादा के बजट की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। और आपको बता दें कि गुरु नानक पब्लिक इंटर कॉलेज खुड़बोड़ा मोहल्ला देहरादून को पुताई, पेंट और मरम्मत आदि कार्यों के संबंध में 99 लाख से ज्यादा के बजट की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने कई अन्य योजनाओं को लेकर भी बजट जारी किया है। जनता को एक बड़ी सौगात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कई योजनाएं यहां पर लाई जा रही हैं और उन योजनाओं के लिए एक बजट जारी किया गया सरकार की तरफ से। सीएम धामी ने जनता को एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है कि अब इंटर कॉलेज के लिए 99 लाख तक का एक बजट जारी किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उसके लिए भी सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से वो योजनाएं पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरीके से विकास की गति की रफ्तार जो है वो उसको और तेज किया जाए, उसके लिए जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंचाई जाए, उसको लेकर भी लगातार सरकार निरंतर काम कर रही है और उसके लिए भी लगातार बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है। और उत्तराखंड सरकार लगातार इसको लेकर बजट स्वीकृत करने के साथ साथ जनता को बड़ी सौगात देती हुई भी नजर आ रही है।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर खास ध्यान दे रही है। इसी बीच प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में बहुत जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। यह गार्डन आगंतुकों को तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इसी को लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि गार्डन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे भी लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करते हैं, जो कि उनके जीवन चक्र को पोषित करने में भी मदद करेंगे। उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो यहाँ की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। राजभवन परिसर में पहले से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पुष्प वाटिकाएं मौजूद हैं, जो तितलियों और पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। तो उत्तराखंड में सौंदर्यीकरण पर खास फोकस किया जा रहा है। बटरफ्लाई गार्डन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। अधिकारियों के साथ इस गार्डन को लेकर लगातार चर्चा भी की गई है और इस गार्डन में तितलियों के लिए खास पौधे लगाए जाएंगे, उनका खास ध्यान रखा जाएगा। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। विकासनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सहसपुर गौक्षी मामले का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में घायल आरोपी से मिले हैं एसएसपी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था और अस्पताल में घायल आरोपी से एसएसपी मिले हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। विकासनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और अस्पताल में घायल आरोपी से एसएसपी मिलने पहुंचते हो। तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। विकासनगर पुलिस की एक बड़ी सफलता। सहसपुर गौक्षी मामले का देहरादून पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर, तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने पहुंचा रही है, जहां पर एक बड़ी खबर है। विकासनगर पुलिस की एक बड़ी सफलता। आई एक लजावती जो कि हरिपुर सिलागुई की रहने वाली, उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि कल रात्रि में उनकी 2 गौवंशों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया और जो है यह जो गौवंश के कुछ अवशेष हैं ये सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में पड़े हुए पाए गए हैं। इस संबंध में उनसे तहरीर ली जा रही है और उनके साथ अभियोग पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जाए। कि रास्ता तो जाम नहीं किया गया, क्योंकि रास्ते के किनारे ही खड़े थे तो थोड़ा सा भीड़ थी, थोड़ा सा मारबाजी हुआ, लेकिन यातायात सुचारू रूप से गतिमान रहा। आज सुबह पूरे सहसपुर और सेलाकुई को दहलाने की एक कोशिश की गई है, जिसमें सहसपुर में हमारी गौ माता को सेलाकुई से चोरी करके और सहसपुर थाना क्षेत्र में काट दी गई। बहुत ही निंदनीय विषय है और ये कानून व्यवस्था के लिए और समस्त हिंदू समाज को चैलेंज किया जा रहा है कि हम जब चाहेंगे तब तुम्हारे घरों से गाय माता को भी उठाएंगे और उन्हें काट देंगे। इससे पूर्व में ऐसे ही हमारे एक बालक को किडनैप किया गया था और उसे ले जाकर के इन जिहादियों ने मार दिया था। तो ये दिखाना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में कि ये क्षेत्र हमारा है, हम जो चाहेंगे इस क्षेत्र में वो मनमानी करेंगे, ये वो कर रहे हैं। और उसी के आक्रोश में आज समस्त हिंदू संगठन और समस्त हिंदूवादी आज रोड पे हैं। आगे की रणनीति हमने 3 बिंदुओं पे मांग की है। वो मांग अगर पूरी नहीं होती है, प्रशासन अगर उन्हें संज्ञान नहीं लेता है, यही ढीला ढाला रवैया रहेगा, तो हम निश्चित तौर पे प्रशासन के खिलाफ अब जो है अगला आंदोलन प्रशासन के खिलाफ। एक जो प्रकरण संज्ञान में आया था सहसपुर थाने के अंतर्गत गौकसी का प्रकरण आया था और 2 गायों का वो चोरी करके हत्या करने का प्रकरण सामने आया था। अभी यहाँ पे सारे लोग हैं और जांच की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है, लोगों का आक्रोश था तो लोगों को समझा बुझा के भेज दिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई है
यहाँ पर जो है अभी जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है 2 गायें चोरी कर और उनको काट दिया गया। हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकशी, नशा तस्करी, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। अगर जो अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया गया, ये अधिकारी की लापरवाही के, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हुआ था इसमें सहसपुर थाने में, इसमें गौकशी का मामला आया था जिसमें मुकदमा दर्ज था। चूँकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसमें अभी जो पूछताछ में बात पता चली है कि पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है और इसके जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। इसमें 3-4 लोगों के नाम अभी पूछताछ से पता चले हैं, जो अभी फरार है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। हमारी दूसरी टीम भी उनकी तलाश में लगाई गई है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में इसको दाखिल कराया गया है और विस्तृत पूछताछ के लिए भी हमारी एक टीम वहाँ पर काम कर रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद अब सहकारिता चुनाव का बिगुल बज गया है। सहकारी समितियों में प्रबंध समितियों के चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 25 फरवरी को समितियों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आपको बता दें कि 39 समितियों में डायरेक्टर पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान और परिणामों की घोषणा होगी। इसके बाद 25 फरवरी को सभापति और उप सभापति पदों पर मतदान के बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनाव की तरह ही सहकारिता चुनाव में भी कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इसी महीने प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद पंचायत के चुनाव भी उत्तराखंड में होने हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के संगठन चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं। मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। 9 फरवरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्ष के चुनाव पूरे हो जाएंगे। पार्टी फरवरी में ही जिला अध्यक्षों के चुनाव कराने की भी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में संगठन के चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित किए थे, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे थे। 25 जनवरी को उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हमने संगठन के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हम सभी विधानसभाओं में 3-3 पदाधिकारियों के एक टीम पर्यवेक्षक के रूप में भेज रहे हैं और जो हमारे मंडल हैं 300 के करीब, उन सभी मंडलों के मंडल अध्यक्षों के लिए नामों का पैनल बना करके वो टीम लेके आएगी और वो जो टीम है वो सभी टीम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हमने 9 फरवरी को देहरादून में ही रखा है और उसमें हम उनको दिशा निर्देश जारी करेंगे किन किन लोगों से बातचीत करनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। 9 फरवरी को कार्यशाला होने के बाद 15 फरवरी तक नामों का पैनल हमारे प्रदेश नेतृत्व पर आ जाएगा और 2-3 दिन के भीतर ही मंडल अध्यक्षों की घोषणा होगी। इसी के साथ में जिलाध्यक्षों के लिए भी हम जिला स्तर पर पैनल भेजेंगे, पर्यवेक्षकों की टीम भेजेंगे और 25 फरवरी तक हमारे जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी के कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर समीक्षा बैठक की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराए जाने को लेकर कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को राफ्टिंग और मॉनिटरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में इस तरह की पहली पहल की जा रही है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध किए जाने के लिए आईटीबीपी को शामिल किया जा रहा है। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है।
और उसमें ITPP से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज ITPP से संजय गुंजाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और ITPP फिर MOU साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम ITPP करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी ITPP के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको ITPP जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं ITPP का धन्यवाद भी करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने ITPP के साथ, पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने ITPP के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी एक MOU साइन किया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ की बाइंग ITPP के माध्यम से कर दी गई है और इस साल उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी मार्च के बाद। तो इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार उत्पन्न हुआ है, हमारे जो पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनको भी अच्छा प्राइस मिला है। 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में DPP में पेमेंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने ITPP के साथ स्किल डेवलपमेंट विभाग में बच्चों को माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में भी एक MOU साइन करने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये MOU साइन होगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म क्षेत्र में लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर खास अभियान चलाया जा रहा है। नरेंद्र नगर के उपजिला चिकित्सालय में CMS डॉक्टर सुनीता ने पल्स एनीमिया महाअभियान की शुरुआत की है। इसमें खास तौर पर गर्भवती महिलाओं की खून की जांच के साथ स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रही है। यह अभियान 4 से 10 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान को लेकर CMS डॉक्टर सुनीता ने बताया कि इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की खून की जाँच के साथ उन्हें निःशुल्क जरूरतमंद दवाइयाँ भी बांटी जाएंगी। इसका आज यहाँ सुमन चिकित्सालय में इसका शुभारंभ किया गया। मैडम वर्षा CMS मैडम सुनीता के उसमें उनके अगुवाई में। तो ये हमारी सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी महिलाओं को और बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं और इसमें मुफ्त चेकअप किया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाएं और अपने उत्तराखंड को एनीमिया मुक्त उत्तराखंड बनाने में अपना सहयोग दें। देखो, एनीमिया का मतलब ही होता है कि खून की कमी, रक्त में कमी होने की वजह से शरीर के बहुत सारे अंगों पे, डिफरेंट अंगों पे जो असर पड़ता है, उसको के बुरे असर से बचाने के लिए हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया है हमारी सरकार के द्वारा। इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो होता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, मतलब 15 साल से लेकर 45 साल की जो महिलाएं होती हैं उनमें जनरल ये देखा जाता है कि खून की कमी पाई जाती है। तो पहले जो हमारे सरकार के द्वारा स्कूलों में भी कार्यक्रम चलाए गए जिसमें कि बच्चों को आयरन की गोली दी जाती है हफ्ते में। इसी तरह से अब हमने और हमारी प्रेगनेंसी जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनका चेकअप भी समय समय पे होता है, जैसे भी होता है उसका निराकरण करते हैं। अब एक एडवांस स्टेप हमने लिया है जिसकी फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।